स्वागत है आप सबका। आज की प्रश्नोत्तरी है भक्ति काल निर्गुण भक्ति। कुल प्रश्न हैं 75। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भस धातु से की जा सकती है? किस विद्वान के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भस धातु से की जा सकती है? मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट। किसके अनुसार की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से की जा सकती है? सही उत्तर क्या होगा? मोनियर विलियम्स होगा। भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलता है? सांडिल्य भक्ति सूत्र, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ऋग्वेद। भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलता है? सांडिल्य भक्ति सूत्र, छांदोग्य उपनिषद या फिर श्वेताश्वेतर उपनिषद या फिर ऋग्वेद। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? श्वेताश्वेतर उपनिषद। निम्नलिखित में से किसने भक्ति काल का निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया है? किसने भक्ति काल का निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया है? तो किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। विक्रमी संवत 1375 से और क्या है 1700। अब इसका ईस्वी सन बनाएंगे तो 57 वर्ष कम करेंगे यहाँ से और 57 वर्ष कम करेंगे यहाँ से, तो ये तो आ जाएगा 1318 और ये आ जाएगा आपके 1643 ईस्वी। ठीक है, तो किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हाँ, विक्रमी संवत में पूछता तो विक्रमी संवत 1375 से 1700, लेकिन जब हम इसका ईस्वी सन बनाएंगे तो 57 वर्ष इधर से कम कर देंगे, 57 वर्ष इधर से, तो ये आ जाएगा 1318 से 1643 ईस्वी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच वश कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, है ना। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। तुलसी की किस रचना की पंक्तियां हैं? तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? कवितावली की हैं। किसकी हैं? कवितावली की। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बांध्या मेला तो जगत्र चेला। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? संत रविदास, कबीर, गोरखनाथ, गुरु नानक। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा गोरखनाथ। ये पंक्तियां किनकी हैं? गोरखनाथ की हैं। रामानंद के संबंध में असत्य कथन है। इनका आविर्भाव काल 1368 ईस्वी तथा निधन काल 1468 ईस्वी था। श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म मैसूर में हुआ। स्वामी राघवानंद इनके दीक्षा गुरु थे। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं नजर आ रहा आपको? रामानंद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म मैसूर में हुआ, ये बात गलत है। इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग में हुआ। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ। तो ये बात यहाँ पर गलत थी। अगर यहाँ प्रयाग कर दें हम तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका आविर्भाव काल 1368 ईस्वी तथा निधन काल 1468 ईस्वी था। श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म मैसूर में न होकर कहाँ हुआ? प्रयाग में हुआ। स्वामी राघवानंद इनके दीक्षा गुरु थे। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। सिद्धांत पंच मात्रा के रचनाकार कौन है? रामानंद, राघवानंद, वीरभान, चेतन दास। सिद्धांत पंच मात्रा के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। भाई देखिए, ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए भी है और वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी है। इतिहास तो उनके यहाँ भी आएगा। रही बात रचनाओं पर प्रश्नोत्तरी, वो करवा दी जाएगी। वेट कीजिए थोड़ा सा, अब मैं भी इंसान ही हूँ। एक दिन में 10 प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकती। प्रश्न तैयार कर रहा हूं मैं, जल्दी ही 1-2 दिनों में ही। बिल्कुल, जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं हैं उन सब पर बढ़िया शानदार प्रश्नोत्तरी आपको करवा देंगे। तो सिद्धांत पंच मात्रा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? राघवानंद हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद को दस्ता भक्ति का आगार किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाभादास ने या फिर अग्रदास ने? रामानंद को दस्ता भक्ति का आगार किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाभादास ने या अग्रदास ने? किसने कहा है? तो नाभादास जी ने कहा है। किसने कहा है? नाभादास जी ने कहा है। अच्छा, जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने क्या कहा है? आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा
गुरु कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो क्या कहा है, आकाश धर्मा गुरु कहा है, कि जिस तरह आकाश बिना किसी भेदभाव के अपने नीचे सबको आश्रय देता है, ऐसे ही रामानंद ने सबको आश्रय दिया, भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए। इसलिए आकाश धर्मा गुरु कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और दस्ता भक्ति का आगार कहा नाभादास ने। कबीर परचई के रचनाकार कौन हैं? अनंतानंद, भावानंद, धर्मदास, अनंतदास। कबीर परचई के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? कबीर परचई के रचनाकार इनमें से कौन नजर आ रहे हैं आपको? तो कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। कौन है? अनंत दास। गुरु प्रसादी जयदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। पंक्तियां किस भक्त कवि की हैं? नामदेव, संत रविदास, कबीर, धर्मदास। ये पंक्तियां किस भक्त कवि की हैं, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा कबीर। ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीर की हैं, रविदास जी की नहीं है, कबीर की हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में कबीर का आविर्भाव काल विक्रमी संवत 1455 माना गया है? भावतारण, कबीर परचई, कबीर चरित्र बोध या भक्तमाल। कौन सी रचना में कबीर का आविर्भाव काल जो है वो विक्रमी संवत 1455 माना गया है, यह आपको बताना है। किसमें माना गया है? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा? कबीर चरित्र बोध में माना गया है। किस में माना गया है? कबीर चरित्र बोध। भक्ति विमुख जो धर्म ताही, अर्ध करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। भक्ति विमुख जो धर्म ताही, अधर्म करी गायो है, अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। कबीर के संबंध में ये पंक्तियां किसकी हैं? ये नाभादास जी की हैं। किसकी हैं? नाभादास जी की हैं। प्रश्न संख्या 13, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर के संबंध में यह उक्ति किस रचनाकार की है? अग्रदास, कृष्णदास, धर्मदास, नाभादास। कबीर के संबंध में यह उक्ति किस रचनाकार की है, यह आपको बताना है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर के संबंध में यह उक्ति किसकी है? नाभादास जी की है। किसकी है? नाभादास जी की। किसके अनुसार कबीर का देहावसान 1492 ईस्वी में मगहर में हुआ? किसके अनुसार कबीर का देहावसान 1492 ईस्वी में मगहर में हुआ? प्रियादास, नाभादास, अनंतदास, धर्मदास। किसके अनुसार हुआ? यहाँ सही उत्तर होगा प्रियादास। भक्तमाल की टीका में ये बात कहते हैं, भक्तमाल की टीका में ये बात उन्होंने कही है। भक्तमाल की टीका में ये बात किसने कही है? प्रियादास जी ने कही है। तो कबीर का देहावसान 1492 ईस्वी में मगहर में किसके अनुसार हुआ? प्रियादास के अनुसार हुआ। प्रश्न संख्या 15, कबीर के संबंध में सुमेलित नहीं है। कबीर के समय के संबंध में सुमेलित नहीं है। बील के अनुसार 1490 ईस्वी, फर्कुहर के अनुसार 1400 से 1518 ईस्वी, हंटर के अनुसार 1350 से 1420 ईस्वी और मेकालिफ के अनुसार 1398 से 1518 ईस्वी। तो यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हंटर के अनुसार 1350 से 1420 ईस्वी नहीं है। हंटर के अनुसार 1300 से 1420 ईस्वी है। 1300 से और क्या है? 1420 ईस्वी है। किसके अनुसार? हंटर के अनुसार। तो यहाँ यह सुमेलित नहीं था। यहाँ थोड़ा सा आप और ध्यान रखें, एक तो बेसकट, एक स्मिथ को भी याद रखें। स्मिथ एवं भंडारकर के अनुसार, एवं भंडारकर के अनुसार कबीर का समय क्या है? भंडारकर के अनुसार और पूछ ले आपसे, तो इनके अनुसार जो समय है वो क्या है? 1440 से और 1518 ईस्वी है। 1440 से 1518। बील के अनुसार 1490 ईस्वी है। फर्कुहर के अनुसार 1400 से 1518 है। मेकालिफ के अनुसार 1398 से 1518 है, जो सर्वमान्य है। ये तो सर्वमान्य है, कबीर का समय सर्वमान्य समय है ये तो कबीर का। यहाँ उत्तर फिलहाल ये होता आपका, क्योंकि जो मानते हैं हंटर वो 1300 से और 1420 ईस्वी सही होगा, ये होगा, है ना, यहाँ पर यह सही होगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, दविस्तान किसकी रचना है? फैजी, मोहसिन फानी, अबू बकर या फिर शहीदुल्लाह। किसकी रचना है?
दविस्तान किसकी रचना है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या होगा? मोहसिन फानी की रचना है। और कब है? 1670 ईस्वी में है। कब है ये रचना? 1670 ईस्वी में है। दविस्तान, दविस्तान क्यों दिया ये रचना? मैंने क्यों पूछी आपसे ये रचना? इसलिए पूछी कि दविस्तान में मोहसिन फानी ने कबीर को रामानंद का शिष्य बताया है, इसलिए ये रचना आपसे पूछी गई है यहाँ पर। दविस्तान में मोहसिन फानी ने कबीर को रामानंद का शिष्य बताया है। प्रसंग पारिजात के रचनाकार कौन हैं? विष्णुदास, धर्मदास, चेतनदास, हरिदास। कौन है यह आपको बताना है, बताइए। प्रसंग पारिजात के रचनाकार इनमें से कौन है? विष्णुदास, धर्मदास, चेतनदास या हरिदास? कौन है? चेतनदास है। और ये रचना जो है ये कब है? 1460 ईस्वी में है। कब है? 1460 ईस्वी में। ये रचना भी इसलिए पूछी गई है, इस रचना में भी कबीर को रामानंद का शिष्य बताया गया है। दविस्तान और प्रसंग पारिजात दोनों रचनाएं इसलिए पूछी मैंने आपसे कि ये दोनों रचनाएं ऐसी हैं जिनमें कबीर को रामानंद का शिष्य बताया गया है। हो गया। प्रश्न संख्या 18 देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 53, 63, 73, 83। डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने 63 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने का किया है? 63 ग्रंथों का। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गया था? रविदास, नानक, जंबनाथ, धर्मदास। कौन सा संत कवि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गया था? इनमें से कौन सा संत कवि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गया था? तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? रविदास जी गए थे। कौन गए थे? रविदास जी गए थे। प्रश्न संख्या 20, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीर, गुरु नानक, संत रविदास या जंबनाथ। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये? यह आपको बताना है। और ये सबका सही होगा, संत रविदास जी की पंक्तियां हैं। किनकी हैं? संत रविदास जी की। संत रविदास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार उनका जन्म 1229 ईस्वी में हुआ। भगवत व्रत मिश्र के अनुसार उनका जन्म काल 1398 ईस्वी तथा निधन काल 1448 ईस्वी है। प्रियादास के सटीक भक्तमाल के अनुसार रैदास को स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी। रैदास विवाहित थे तथा उनकी पत्नी का नाम लोना था। कौन सी बात यहाँ सही नहीं है, यह आपको बताना है। यहाँ सही उत्तर होगा कै। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार उनका जन्म 1299 ईस्वी सही होगा, ये गलत है। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार उनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब बातें काम की हैं। रविदास जी के बारे में पूरा परिचय इन पंक्तियों में आपको मिल जाएगा अच्छे से, है ना। नानक देव के संबंध में असत्य कथन है। इनका समय 1469 से 1538 ईस्वी है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। इनकी रचना रहीरास में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इनकी काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी। गुरु नानक के संबंध में असत्य कथन कौन सा नजर आ रहा है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 22 का अगर हम उत्तर देखें तो इनकी रचना रहीरास में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, ये बात गलत है। नसीहत नामा में हुआ है। किस में हुआ है? नसीहत नामा में हुआ है। खड़ी बोली का जो रूप व्यक्त हुआ है वो किस में हुआ है? नसीहत नामा में हुआ है, न कि रहीरास में हुआ है। गुरु नानक पर पिछली बार भी प्रश्न आया था, तो देखिए गुरु नानक का समय 1469 से 1538 ईस्वी है। जन्म स्थान तलवंडी है। जन्म स्थान इनका क्या है? तलवंडी, लाहौर के निकट पाकिस्तान में। तलवंडी, राई भाई की तलवंडी या तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है ये स्थान। और जपू जी को नानक दर्शन का सार तत्व माना ही जाता है। इनकी रचना नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। काव्य भाषा के 3 रूप हैं, बिल्कुल हिंदी भी है, फारसी भी है, फारसी बहुल पंजाबी भी है और पंजाबी भी है ना। अन्य रचनाएं इनकी देखिए, इनकी एक रचना सोहिला है, एक रचना सोहिला है, एक रचना असादी वार भी है। कौन सी है? असादी वार भी इनकी एक रचना है। पिता का नाम कालूचंद खत्री। पिता कौन है? पिता हैं कालूचंद
खत्री, और माता का नाम तृप्ता देवी। माता का नाम क्या है? माता का नाम है तृप्ता देवी। ये विवाहित भी थे और इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई यात्राएं उदासी कहलाती है। स्वयं गुरु नानक ने भी 4 उदासियां की थी। तो यहाँ सही बात कौन सी नहीं थी कि रहीरास में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ? जी नहीं। किस में हुआ है? नसीहतनामा में हुआ है। गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा पंच पुरुष मेरे साथी। किस संत कवि की पंक्तियां हैं? नानक देव, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, संत सिंगा। किस की पंक्तियां हैं यह आपको बताना है और ये सबका सही होना चाहिए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किनकी हैं? जम्बनाथ जी की हैं। जम्बनाथ जी का जो समय है वो 1451 से और 1523 ईस्वी है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, विश्नोई संप्रदाय के, विश्नोई संप्रदाय के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। बाई चांस अगर इनका जन्म स्थान पूछ ले तो जन्म स्थान इनका कौन सा है? जन्म स्थान जो है इनका वो है पीपासर नागौर। राजस्थान में एक जिला है पीपासर नागौर। और समाधि स्थल जो है, समाधि स्थल की अगर हम बात करें तो तालबा बीकानेर। समाधि स्थल इनकी कोई रचना तो उपलब्ध है ही नहीं। तालबा बीकानेर, तालबा बीकानेर, ये थोड़ा सा इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा पंच पुरुष मेरे साथी। समय इनका जन्म 1451 ईस्वी में कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में हुआ। निधन 1523 में तालबा बीकानेर में, वहीं इनकी समाधि भी है। किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? उदासी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। किसको कहा जाता है यह आपको बताना है। किसको कहा जाता है? किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? उदासी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या फिर लालदासी संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय को कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है। बारहमासी, ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ। कौन सी रचना इनमें से हरिदास निरंजनी की नहीं है यह आपको बताना है। हरिदास निरंजनी की रचना कौन सी नहीं है? हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है बारहमासी, संत सिंगा की रचना है। संत सिंगा की रचना है। किसकी रचना है? संत सिंगा की रचना है। ये बाकी और इनकी हैं, है ना। और इनका जो समय था हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी का जो समय है वो क्या है? 1455 से 1523 ईस्वी है। 1455 से और क्या है? 1523 ईस्वी। यहाँ कितनी रचनाएं आ गई? ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ तो यहाँ आई गई। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें तो एक हंस प्रबोध ग्रंथ है। एक रचना कौन सी है? हंस प्रबोध ग्रंथ है इनकी रचना। एक जो है निरपक मूल ग्रंथ है, निरपक मूल ग्रंथ है, निरपक मूल ग्रंथ। अन्य रचनाएं भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। एक समाधि जोग ग्रंथ है और एक संग्राम जोग ग्रंथ है। समाधि जोग ग्रंथ है एक रचना, और एक रचना जो है वो संग्राम जोग ग्रंथ है। संग्राम जोग ग्रंथ एक रचना कौन सी है? संग्राम जोग ग्रंथ है। ये अन्य रचनाएं हैं तो ये भी याद रखें आप। भाई ऐसा प्रश्न आ सकता है ना कौन सी रचना है या नहीं है। तो अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हो गई? अन्य रचनाएं हो गई इनकी हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और 3 रचनाएं ये आपके सामने हैं। तो इस तरह से इनकी सारी रचनाएं आ गई, इनका समय जो है वो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। किस संत कवि की काव्य भाषा निमाड़ी है? किस संत कवि की काव्य भाषा निमाड़ी मानी जाती है यह आपको बताना है। किस संत कवि की काव्य भाषा निमाड़ी मानी जाती है? संत सिंगा की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? संत सिंगा। 1519 से 1659। खजूर गांव है, बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश। खजूर गांव, ठीक है, बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश में हुआ इनका जन्म।
गुरु जो थे इनके वो कौन थे? मनरंगीर थे। गुरु कौन थे? मनरंगीर थे। अब इनकी रचनाएं सिंगाजी का दृढ़ उपदेश, सिंगाजी की वाणी, सिंगाजी की बाणावली, सिंगाजी का नरद, सिंगाजी की बारहमासी, सिंगाजी के भजन, सिंगाजी का सरद। मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो बारहमासी है, एक दृढ़ उपदेश है, दृढ़ उपदेश, एक वाणी है, एक वाणावली है। कौन सी है? वाणावली है। एक जो है वो नरद है, सिंगाजी का नरद। एक रचना इनकी कौन सी है? सिंगाजी का सरद भी है। एक जो है सिंगाजी का 7 वार भी है। एक सिंगाजी की 15 तिथि भी है। एक रचना कौन सी है? सिंगाजी की 15 तिथि भी है। सिंगाजी की 15 तिथि, और ये रचनाएं हैं इनकी। एक सिंगाजी का आत्म ध्यान और है, तो आत्म ध्यान लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। एक रचना कौन सी है? आत्म ध्यान है। ठीक है, ये रचनाएं हैं इनकी। सिंगाजी की बारहमासी, सिंगाजी का दृढ़ उपदेश, सिंगाजी की वाणी, सिंगाजी की वाणावली, सिंगाजी का नरद, सिंगाजी का सरद, सिंगाजी का सातवार, सिंगाजी की 15 तिथि और सिंगाजी का आत्म ध्यान। तो थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा ना ये, कि ध्यान रहेगा आपके। हो सकता है इनमें से कुछ पूछ ले। इसके बाद में संत लालदास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये लाल पंथ के प्रवर्तक हैं। इनका समय 1520 से 1628 है। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित हैं। इनकी समाधि नगला भरतपुर में है। लालदास के संबंध में कौन सा कथन सही नजर नहीं आ रहा है, यह आपको बताना है। लालदास जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खै नहीं है। 1520 से 1628 थोड़ी है इनका समय। इनका समय तो 1540 से 1648 ईस्वी है। 1540 से क्या है? 1648 ईस्वी है। ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बाकी सब सही है। ये लाल पंथ के प्रवर्तक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत भी माने जाते हैं। अलवर में ही इनका जन्म हुआ था। अलवर के निकट एक गांव है धौली धूप, वहां हुआ था। मेव जाति से थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों इनके शिष्य थे। इनकी एक और विशेष बात थी, इनको अपने नालायक शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। और कई बार मैं मेरे शिष्यों को देखता हूं तो मुझे ये याद आ जाते हैं। 1540 से 1648 ईस्वी जो है वो इनका समय है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, कालूचंद, नगीन चंद कौन है? यह आपको बताना है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, कालूचंद, नगीन चंद। तो कौन है? श्रीचंद हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि किसकी उक्ति है? कि धुनिया वंश में, धुनिया जाति में योगेंद्र महामुनि दादू दयाल उत्पन्न हुए। ये उक्ति किसकी है? नाभादास, संतदास, जनगोपाल या रजब? किसकी है ये उक्ति? और ये मेरी दृष्टि में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। तो ये उक्ति जो है वो किसकी है? रजब की है। यह उक्ति किसकी है? रजब की है। उक्ति किसकी है? रजब की है। राघोदास ने अपने भक्तमाल में, देखिए भक्तमाल केवल नाभादास की नहीं है। मैंने आपको भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल राघोदास, फिर उत्तरार्ध भक्तमाल, नूतन भक्तमाल, कई रचनाएं लिखवा रखी हैं भक्तमाल के नाम से। तो कितने शिष्यों का उल्लेख है? 52 शिष्यों का उल्लेख है। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू दयाल के कितने शिष्यों का उल्लेख किया? 52 का किया। ये पुस्तकें आपके लिए बिल्कुल अमोघ अस्त्र साबित हो सकती हैं। मानक हिंदी व्याकरण, जिसमें व्याकरण के सभी टॉपिक हैं, प्लस में प्रत्येक टॉपिक के बाद में स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं। यानी कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन, मंगलदेव शास्त्री, सब बाबूराम सक्सेना, उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, सबके मत दिए हुए हैं इसमें स्मरणीय तथ्य के रूप में। प्रत्येक टॉपिक के बाद में कम से कम 100 अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, पत्र लेखन तक है इसमें। इसमें अलंकार का भी टॉपिक है, काव्य गुण का भी टॉपिक है इसमें, और इस पुस्तक में शब्द शक्ति का भी टॉपिक है। सब है इसमें। इसमें पारिभाषिक शब्दावली भी है। और बहुत अच्छी पुस्तक आप लोगों के लिए ये है। और वस्तुनिष्ठ काव्यशास्त्र और काव्यांग, अभी पेपर हुआ यूपी पीजीटी का, उसमें 16 में से 13 प्रश्न इस पुस्तक में से मिले हैं ज्यों के त्यों। और बहुत डीपली है ये पुस्तक। और इसमें प्रत्येक अलंकार के कम से कम 20-20 उदाहरण, शब्द शक्ति के 200 उदाहरण, छंद लगभग सारे हैं। तो ये उपलब्ध हैं आपके लिए। हिंदी साहित्य अनुशीलन
की जो पुस्तक है वो न केवल एलटी के लिए, इसमें एलटी के लिए तैयार की थी हमने, और इसमें 500 प्लस प्रश्नोत्तर हैं जो इतिहास पर हैं, रचनाकारों पर हैं, रचनाओं पर हैं, काव्य शास्त्र पर हैं, भाषा विज्ञान पर हैं, संस्कृत के रचनाकारों पर भी इसमें प्रश्न है। और ये पुस्तक केवल एलटी के लिए नहीं है, जब आपका इंटरव्यू होगा पीजीटी के लिए तो इंटरव्यू में भी आपके लिए परम उपयोगी पुस्तक ये साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो विवेचना की गई है रचनाओं की वो बड़ी बारीकी से की गई है। कामायनी की है, धूमिल की पटकथा की है, जैसे पंत की ग्राम्या की है, इस तरह साकेत की है। अब इन रचनाओं के बारे में जब आपसे प्रश्न करेगा तो आप आसानी से इसको पढ़ के जाने के बाद में इंटरव्यू में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी नई पुस्तक है। 2004 से लेकर 2026 तक के 4325 प्रश्नों की 17,300 व्याख्याएं इसमें हैं। इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद आप आसानी से नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्जाम जो है उसमें आपको ये बहुत ही लाभप्रद रहने वाली है। 17,300 प्रामाणिक व्याख्याएं हैं डीपली, तो सबके लिए उपयोगी है। इन पुस्तकों के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये पुस्तक तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए दोनों पुस्तकें काम आएंगी, क्योंकि इसमें जैसे आप मार्केट्स में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन इस लेवल की व्याख्या नहीं है जिस लेवल की इस पुस्तक में है। जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आगे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो मेरे कहने से ये 4 पुस्तकें आप जरूर पढ़ें। जिन्होंने ली हैं वो इनका महत्व जानते हैं। आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको डेमो पेज भेजेंगे, तब पता चलेगा कि किस लेवल की पुस्तकें हैं। दादू दयाल के संबंध में असत्य कथन हैं। इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा के नाम से जाने जाते हैं। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रख्यात है। इनकी काव्य भाषा राजस्थानी है, जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन हरडे वाणी शीर्षक से किया। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? दादू दयाल के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। देखिए, इनकी काव्य भाषा राजस्थानी है, ये बात गलत है। इनकी काव्य भाषा है ब्रज भाषा। काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, जिसमें ब्रज भाषा की जगह राजस्थानी कर दो, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। इनके काव्य की जो भाषा है वो राजस्थानी नहीं है, कौन सी है? ब्रज भाषा है, और जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। अगर इस कथन को हम ऐसे कर दें तो ये सही हो जाएगा, फिलहाल ये सही नहीं था। अब देखो दादू दयाल के कितने प्रश्न तैयार हो गए। इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा के नाम से जाने जाते हैं, एक प्रश्न ये सही हो गया। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण बनता है, ये भी सही हो गया। और सुंदरदास और जगन्नाथ, संत दास और जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन हरडे वाणी शीर्षक से किया। ये 4 बातें हमने याद कर ली इस प्रश्न के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन दादू दयाल शीर्षक से करने वाले विद्वान हैं नरोत्तम स्वामी, रज्जब परशुराम चतुर्वेदी, माता प्रसाद गुप्त। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन दादू दयाल शीर्षक से करने वाले विद्वान कौन है इनमें से? तो कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, मलुक दास के पिता का नाम क्या था? यह आपको बताना है। मलुक दास के पिता का नाम क्या था? मलुक दास जी के पिता का नाम क्या था? मलुक दास जी आलसियों के गुरु है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सुंदरदास खत्री कौन थे? सुंदरदास खत्री। इनका जो समय है वो 1574 से 1682 ईस्वी है। 1574 से और क्या है 1682 ईस्वी है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात कर लें, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, तो रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं ज्ञान बोध है, रतन खान है। एक तो कौन सी है? ज्ञान बोध। एक रचना कौन सी है? रतन खान है, रतन खान। ज्ञान परोछी है। एक रचना कौन सी है? ज्ञान परोछी है, ज्ञान परोछी। इसके अलावा भक्त वच्छावली एक रचना है इनकी। एक रचना कौन सी है? भक्त वच्छावली है एक रचना। कौन सी है? भक्त वच्छावली है। एक रचना जो है इनकी वो ध्रुव चरित भी है।
ये पीजीटी में पूछी भी गई थी कि ध्रुव चरित्र किसकी रचना है, ये पूछा गया था वहां पे। और एक रचना इनकी विभव विभूति है। एक रचना कौन सी है? विभव विभूति है एक रचना। कौन सी है? विभव विभूति है। एक रचना सुख सागर भी है। एक रचना कौन सी है? सुख सागर है। एक रचना कौन सी है? सुख सागर है। एक जो है वो ब्रज लीला है, रामावतार लीला है। ब्रज लीला भी है एक रचना। एक रचना रामावतार लीला भी है। एक कौन सी है? रामावतार लीला भी है। रामावतार लीला। एक रचना कौन सी हो गई? रामावतार लीला भी हो गई। और एक रचना इनकी बारह खड़ी भी तो है ना। एक कौन सी है? बारह खड़ी है। एक रचना कौन सी है? बारह खड़ी है। ये इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है। मलुकदास के पिता का नाम सुंदरदास खत्री। समय 1574 से 1682। रचनाएं ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोछी, भक्त बच्छावली, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर, ब्रज लीला, रामावतार लीला और बारह खड़ी। ये इनकी रचनाएं हैं। एक भक्ति विवेक भी है एक रचना। जगह है क्या इसमें? भक्त बच्छावली तो है ही, एक भक्ति विवेक और लिख लो। एक रचना भक्ति विवेक और लिख लीजिए। भक्ति विवेक भी है एक रचना। ठीक है। ये बात हो गई किन की? मलुकदास जी की हो गई। तो ये याद रखें, मलुकदास जी एक स्क्रीन में याद हो गए आपको। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? संत दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप स्वरूप को मान्यता दी है। मलुकदास ने ज्ञान बोध में पुरुषोत्तम का गुरु के रूप में स्मरण किया है। लालदास के पथ में राम को सर्वश्रेष्ठ शक्ति और विनम्रता को समस्त साधना का मूल माना गया है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य एवं वात्सल्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, यह आपको बताना है। देखो भाई, यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरे में थोड़ी सी गड़बड़ है। ज्ञान बोध में नहीं किया गुरु के रूप में स्मरण, सुख सागर में किया है। किसमें किया है? सुख सागर में किया है। ज्ञान बोध को काटकर और सुख सागर कर दें तो ये सही हो जाएगा। बाकी सब बातें बिल्कुल सही हैं। संत दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित है और निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। मलुकदास ने सुख सागर में पुरुषोत्तम का गुरु के रूप में स्मरण किया है। लालदास के पंथ में राम को सर्वश्रेष्ठ शक्ति और विनम्रता को समस्त साधना का मूल माना गया, ये बिल्कुल सही है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य एवं वात्सल्य के द्योतक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, क्यों नहीं हुआ? दुल्हनी गावो हूं मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। यही पंक्ति आपको याद आ जानी चाहिए थी। प्रश्न संख्या 35 से देखिए, मलुकदास की अवधि में रचित रचना है ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोछी या फिर ये सभी? मलुकदास जी की अवधि में रचित रचना कौन सी है? ज्ञानबोध है, रतन खान है, ज्ञान परोछी है, फिर या ये सभी हैं? ये सभी हैं। ध्यान रहे, ये तीन रचनाएं ही मलुकदास जी की अवधि में है। शेष ब्रज में है। शेष किस में है? शेष ब्रज भाषा में है। तीन रचनाएं ही ऐसी हैं जो अवधि में हैं और शेष जो हैं वो सब किस में हैं? ब्रज भाषा में हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें। शेष किस में है? ब्रज भाषा में है। ये तीन रचनाएं ऐसी हैं जो अवधि में हैं। प्रश्न संख्या 36 से देखिए, सुंदरदास की रचनाओं की संख्या मानी जाती है। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, यह आपको बताना है। सुंदरदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 42 मानी जाती है। सुंदरदास एक तो दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के शिष्य हैं। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित हैं। दादू दयाल के शिष्य। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन है? अगर ऐसे पूछ ले आपसे, या सबसे ज्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान किनको था, तो वो किसको था? सुंदरदास को था। पिता का नाम है परमानंद खंडेलवाल। पिता का नाम क्या है? परमानंद खंडेलवाल। पिता का नाम क्या है? परमानंद खंडेलवाल। समय 1596 से 1689 है। समय क्या है? 1596 से और 1689 है। मेरा उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको अधिकतम याद करवाना है। चर्चित रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास हैं। चर्चित रचनाएं, चर्चित रचनाएं जो हैं वो दो याद रखें आप।
अगर वो सब भूल भी जाएं तो मैंने तो आपको ज्यादा लिखवा रखी है। एक तो ज्ञान समुद्र और एक कौन सी याद रखें, सुंदर विलास। सुंदरदास के बारे में इतना तो याद रखें ही, श्रृंगार रस के विरोधी और हास्य रस के प्रेमी भी हैं, ये और लिख लो। श्रृंगार रस के विरोधी, श्रृंगार रस के क्या हैं, विरोधी, हास्य रस के प्रेमी हैं, हास्य रस के प्रेमी हैं, हास्य रस के क्या हैं, प्रेमी हैं। सुंदरदास के बारे में इतना तो याद रखें ही रखें, जरूरी नहीं है कि रचनाओं की संख्या ही पूछ ली जाए, ये बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं सुंदरदास जी के बारे में। दादू दयाल के शिष्य हैं, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित या काव्य शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले हैं। पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल, समय 1596 से 1689। चर्चित रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। श्रृंगार रस के विरोधी कवि हैं किंतु हास्य रस के प्रेमी हैं, ये कथन है वैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से करने वाले विद्वान हैं नरोत्तम स्वामी, पुरोहित हरिनारायण शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी। सुंदरदास के पदों का संकलन सुंदर ग्रंथावली शीर्षक से करने वाले विद्वान हैं। आज निर्गुण भक्ति पर है प्रश्नोत्तरी, कल सगुण भक्ति पर होगी। आज मैं पूरे प्रश्न बना नहीं पाया, समय ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑफलाइन बैच भी है। तो देखिए, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है। कितने भाग हैं इसके, भाग पूछे तो 2 भाग बताने हैं आपको। कितने भागों में किया है, 2 भागों में। प्रश्न संख्या 38 देखिए, रसिक प्रिया रसमंजरी ओ सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। किस संत कवि की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। किस संत कवि की पंक्तियां हैं, सुंदरदास की हैं। अब मेरा एक प्रश्न और है, कितनी रचनाओं की निंदा की है, ये बताओ। देखें, कितनी रचनाओं की निंदा की है। रचनाओं की पद आपके सामने हैं, अब देखकर बता दो कितनी रचनाओं की निंदा की है, ये बताइए आप। तो अगर इस प्रश्न को ऐसे कर दिया जाए कि इसमें कितनी रचनाओं की निंदा की है, 2 की, गलत बात है। 2 तो नजर आ रही है, रसिक प्रिया रसमंजरी। रसिक प्रिया केशवदास, रसमंजरी जो है वो नंददास। ये भी तो है, ये भी तो है। सुंदर श्रृंगार, श्रृंगार ही मतलब सुंदर श्रृंगार एक रचना है सुंदर कविराय की। 3 रचनाओं की निंदा की है, इसमें 2 की नहीं की। कितनी रचनाओं की निंदा की है, उत्तर होगा 3। कौन कौन सी की है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। देखिए कहीं आप इसको उत्तर मान लो, यहाँ तो उत्तर यही है, यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा ये, ठीक है ना। तो एक तो रसिक प्रिया अपने हो गए कौन, केशवदास जी, केशव। एक हो गए रस मंजरी नंददास, रस मंजरी, रस मंजरी किसकी हो गई, नंददास की हो गई। और एक है सुंदर श्रृंगार, ये श्रृंगार ही मतलब सुंदर श्रृंगार। और सुंदर श्रृंगार जो रचना है वो सुंदर कविराय की है। किसकी है, सुंदर कविराय की है। तो कितनी रचनाओं की निंदा की है, 2 की नहीं की, 3 की है। और ये 3 रचनाएं याद रखें कौन कौन सी हैं, रसिक प्रिया केशव, रसमंजरी नंददास और सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय की रचना है। और सिंगार ही जानी, सिंगार ही मतलब सुंदर श्रृंगार। अरे 1 2 और ये 3 की निंदा की है, ठीक है। दादू दयाल के पदों का अंगवधु शीर्षक से संकलन करने वाले संत कवि हैं, कौन हैं। दादू दयाल के पदों का अंगवधु शीर्षक से संकलन करने वाले कवि जो हैं कौन हैं, रज्जब हैं। कौन है, रज्जब। रज्जब जो हैं, इनकी अगर हम बात करें तो 1567 से 1689 है ना। और रज्जब की रचना कौन सी है, सबंगी है। रज्जब की रचना भी याद रखें, रज्जब की रचना कौन सी है, रज्जब की रचना है सबंगी। रज्जब की रचना कौन सी है, सबंगी है, ये भी थोड़ा सा याद कर ले। रज्जब का समय क्या है, रज्जब का समय है 1567 से 1689 ईस्वी। और रज्जब की जो रचना है वो कौन सी है, सबंगी है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, निम्नलिखित में से गुरु अर्जुन देव की रचना नहीं है। गुरु अर्जुन देव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, गुरु अर्जुन देव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। गुरु अर्जुन देव की नहीं है, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह की रचना है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र किसकी है, गुरु गोविंद सिंह की है। गुरु अर्जुन देव की
तीनों रचनाएं हैं, ये सुखमनी भी है, 52 आखिरी भी है और 12 मासा भी है। संत वीरभान के गुरु का नाम क्या था? संत वीरभान के गुरु का नाम क्या था, यह आपको बताना है। संत वीरभान किसके शिष्य थे? उनके गुरु का नाम क्या था? उदयदास। क्या था? उदयदास। प्रश्न संख्या 42 देखिए, शांत सरसी किसकी रचना है? वीरभान, उदयदास, निपट निरंजन, शेख फरीद। शांत सरसी किसकी रचना है? किस संत कवि की रचना है? शांत सरसी किसकी रचना है, यह आपको बताना है। शांत सरसी किसकी है? निपट निरंजन की रचना है। किसकी है? निपट निरंजन। संतों द्वारा व्यक्त साखियों की रचना किस छंद में हुई है? सोरठा, चौपाई, दोहा, छपई। संतों द्वारा व्यक्त साखियों की रचना किस छंद में हुई है? सोरठा, चौपाई, दोहा, छपई। कौन से छंद में हुई है, यह आपको बताना है। साखियों की रचना किस छंद में हुई है? तो दोहा छंद में हुई है। किस छंद में हुई है? दोहा छंद में। प्रश्न संख्या 44 देखिए, ओ मन जानी कवितस कीना, मकुए रहे जगत मह चीना। जायसी की किस रचना की पंक्तियां हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत या चित्ररेखा। जायसी की किस रचना की पंक्तियां हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, चित्ररेखा। जायसी की कौन सी रचना की पंक्तियां हैं? तो ये हैं पद्मावत की पंक्तियां। किसकी हैं? पद्मावत की। प्रश्न संख्या 45 देखें, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। प्रेम कथा यही भांति विचारऊं, जायसी। कथा जगत जेती कवि आई, पुरुष मार ब्रज सती कराई। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, उस्मान। कहो बात सुनो सब लोग, कथा कथा सिंगार वियोग, कुतुबन। कौन सी पंक्ति और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर डी होगा, कुतुबन की नहीं है, आलम की है। किसकी है? आलम। माधवानल काम कंदला। ये रचना भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला की पंक्तियां हैं, ये आलम की हैं, ये कुतुबन की नहीं है। किनकी हैं? आलम की हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए, प्रश्न संख्या 46 है, ए रानी मन देखो विचारी की। हे रानी मन में विचार करके देखो, ये नेहर रहना दिनचारी। इस पीहर में 4 दिन रहना है, फिर तो ससुराल जाना ही है ऊपर वाले के घर। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? असाहित, मंझन, कुतुबन, जायसी। किसकी हैं ये पंक्तियां? ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर क्या होगा? ए रानी मन देखूं विचारी, यही नेहर रहना दिनचारी। ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की हैं। किनकी हैं? जायसी की। प्रश्न संख्या 47 देखिए, चंदायन को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानने वाले विद्वान हैं? कौन है इनमें से? चंदायन को सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो तो किसको मानते हैं? हंसावली को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो किसको मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो किसको मानते हैं? सत्यवती कथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? सत्यवती कथा को। और चंदायन को कौन मानते हैं? इनके रचनाकार के नाम तो आपको सबको पता ही है, ये तो कौन हो गए? असाहित हो गए। कौन हो गए? असाहित हो गए। और हंसावली है 1370 ईस्वी में। कब है? 1370 में। मृगावती जो है वो कुतुबन की हो ही गई। अब शुक्ल जी तो इसका रचनाकाल 1501 मानते हैं, ज्यादातर विद्वान 1503 मानते हैं। 1503 ही सही है। शुक्ल जी 1501 मानते हैं, अलग बात है। सत्यवती कथा है 1501 में। 1501 में। और किन की है? ईश्वरदास की है। किसकी है? ईश्वर दास की है। देखिए ये जो रचनाकाल है ना इसका, शुक्ल जी 1501 मानते हैं, जबकि ज्यादातर विद्वान 1503 मानते हैं। शुक्ल के अनुसार 1501 है ना। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? अब ये जो चंदायन है, चंदायन 1379 ईस्वी में है। 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद। कौन? मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना। ठीक। प्रश्न संख्या 48 को देखिए, हंसावली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी भाषा राजस्थानी है। असाहित ने इस कृति का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। इसमें अनेक कथाएं गुम्फित हैं। प्रमुख कथा का संबंध विजयगढ़ की राजकुमारी हंसावली से है। भाव सौंदर्य एवं काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये रचना साधारण कोटि की है। कौन सी बात सही नहीं है यहाँ हंसावली के बारे में? प्रश्न संख्या कितना है? ये 48 है ना। कौन सी बात सही नहीं है यहाँ?
इसमें अनेक कथाएं गुम्फित हैं, ये बात तो सही है। विजयगढ़ की रहने वाली थोड़ी थी हंसावली, हंसावली पाटन की रहने वाली थी। हंसावली कहाँ की रहने वाली थी? पाटन की रहने वाली थी, पाटन की राजकुमारी थी, विजयगढ़ की नहीं थी। ये बात गलत है। अनेक कथाएं गुम्फित हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रमुख कथा का संबंध विजयगढ़ की राजकुमारी हंसावली से है। जी नहीं, पाटन की राजकुमारी हंसावली से है। तो ये बात गलत हो गई। हाँ, भाव सौंदर्य और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये रचना साधारण कोटि की है, बिल्कुल सही बात है ये तो। प्रश्न संख्या 49 देखें। किसने चांदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, माता प्रसाद गुप्त ने, परमेश्वरी लाल गुप्त ने, किसने माना है? प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर क्या होगा? किसने चांदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? माता प्रसाद गुप्त ने। इन्होंने जो है वो चांदायन माना है, इन्होंने तो चांदायन माना है। और जो माता प्रसाद गुप्त हैं वो मानते हैं लोर कहा, कहा का मतलब कथा ही है, लोर कथा, वो ये मानते हैं, है ना। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका वो ये होगा, माता प्रसाद गुप्त ने। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के नायक को नायिका के साप से कोढ़ी होना पड़ता है? मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली, किसको होना पड़ता है? किस रचना के नायक को नायिका के साप से कोढ़ी कुष्ठ रोग से ग्रस्त होना पड़ता है? किस रचना के नायक को नायिका के साप से कोढ़ी होना पड़ता है, यह आपको बताना है। सत्यवती कथा के नायक ऋतुपर्ण को। किसको? ऋतुपर्ण को। सत्यवती कथा जो है वो, उसका नायक कौन है? ऋतुपर्ण है, उसे नायिका के साप से कोढ़ी होना पड़ता है। प्रश्न संख्या 51 देखिए। लखम सेन पद्मावती कथा के संबंध में असत्य कथन है। इसके रचनाकार दामोदर कवि हैं तथा इसका रचनाकाल 1459 ईस्वी है। इसके आरंभ में मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति की गई है। इसमें चौपाई, दोहा, सोठा आदि छंदों के साथ साथ संस्कृत की उक्तियां भी है। इसमें काम शास्त्र एवं नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का समन्वय भी यत्र तत्र हुआ है। कौन सी बात सही नहीं है यहाँ पर, यह आपको बताना है। कौन सी बात यहाँ सही नहीं है? लखम सेन पद्मावती कथा के संबंध में असत्य कथन कौन सा नजर आ रहा है? इसमें खय है। इसके आरंभ में मंगलाचरण में सरस्वती की स्तुति नहीं है, गणेश जी की स्तुति है। गणेश की स्तुति है। किसकी है? गणेश जी की स्तुति है। लिखवा रखा है आपको पढ़ाते समय, ये सब बातें लिखवा रखी हैं। मैं पढ़ाता हमेशा बारीकी से हूँ और उसी बारीकी से प्रश्नोत्तरी भी करवाता हूँ। और यूपी पीजीटी के एग्जाम में आपने देख भी लिया होगा कि सतही तौर पर पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न भी बहुत ज्यादा आए थे। जायसीकृत पद्मावत के संबंध में असत्य कथन है। यह सूफी परंपरा का प्रौढ़तम एवं रोमांचक शैली का कथा काव्य है। इसके पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। इसकी रचना सूफी मत के प्रचार हेतु हुई थी। यह धारणा पूर्णतया सही है। इसके रूपकत्व का संबंध सूफी मत से न होकर भारतीय साधना पद्धति से ही है। यहाँ कौन सी बात पद्मावत के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसकी रचना सूफी मत के प्रचार हेतु हुई थी, ये धारणा पूर्णतया सही नहीं है, भ्रांत धारणा है, ये तो भ्रांत धारणा है, भ्रांत धारणा है ये। अरे जायसिन तो साफ कहा है, क्या कहा है? ओ मन जानी कवितस कीना, मकुई रहे जगत में चीना। अपनी रचना का उद्देश्य साफ बताया है उन्होंने कि मेरे जाने के बाद भी संसार में मेरा यश विद्यमान रहे, मेरी पहचान बनी रहे, ये था उद्देश्य। तो सूफी मत के प्रचार हेतु हुई ये बात पूर्णतया सही नहीं है, ये तो बिल्कुल भ्रांत धारणा है, गलत है ये। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाख्यान इसका अपवाद है? चित्रावली, ढोला मारूरा दोहा, मधुमालती या रूप मंजरी, कौन सी रचना इसका अपवाद है? सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमाख्यान जो है वो इसका अपवाद है, यह आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? मधुमालती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मधुमालती हो जाएगा। मृगावती के रचनाकार कौन है? ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न दे दिया मैंने आपको। मृगावती के रचनाकार कौन है? ये सबका सही होगा, किसी का गलत हो ही नहीं सकता। तो कौन हो गई? कुतुबन हो गई। अब देखिए, मृगावती रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो 1501 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो है 1501 ईस्वी।
अन्य विद्वानों के अनुसार या अधिकांश विद्वानों के अनुसार 1503 ईस्वी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार, अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो है वो क्या है, 1503 ईस्वी है। 1503 ईस्वी है, यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मृगावती के बारे में ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 55 देखिए, माधवानल कामकंदला 1527 के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। बताइए, माधवानल कामकंदला 1527 के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा, गणपति। कौन है, गणपति। प्रश्न संख्या 56, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार ढोला मारूरा दोहा का रचनाकाल क्या है? ढोला मारूरा दोहा का रचनाकाल मोतीलाल मेनारिया के अनुसार क्या है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा 1473 ईस्वी। मूल रचनाकार हैं कल्लोल। मूल रचनाकार, मूल रचनाकार कौन है, कल्लोल हैं। मूल रचनाकार कल्लोल हैं। संकलनकर्ता जो हैं, संकलनकर्ता कुशल लाभ हैं। संकलनकर्ता कौन है, कुशल लाभ हैं। कुशल लाभ ने कब संकलन किया, 1561 ईस्वी में। संपादन 3 ने मिलकर किया था। संपादक इसके 3 हैं, नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी, सूर्यकरण पारिक, सूर्यकरण पारिक और राम सिंह। और कौन है, राम सिंह। प्रकाशन 1934 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। प्रकाशन कब हुआ, 1934 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसका जो प्रकाशन था, इन 3 विद्वानों ने संपादन कर और इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। भाषा जो है वो प्राचीन राजस्थानी है इसकी। सुनी कवि अपने मन में गुने, कि सब कवि अपने मन में गुन लें, अच्छे से समझ लें। क्या समझ लें, मोर कवित कोई नीरस न सुने, कि मेरी कविता को कोई नीरस व्यक्ति न सुने। किस रचनाकार की उक्ति है, जायसी, गणपति, सुंदरदास, दामोदर कवि। किस रचनाकार की उक्ति है कि सभी कवि अपने मन में गुन लें, अच्छे से ये बात बैठा लें कि कोई नीरस व्यक्ति जो है वो मेरी रचना को बिल्कुल भी नहीं सुने। ये बात किसने कही है, ये बात कही है सुंदरदास ने। किसने कही है, सुंदरदास ने कही है। निम्नलिखित में से किस रचना का आरंभ जैनाय नमः से हुआ है? किस रचना का आरंभ जो है वो जैनाय नमः से हुआ है? हिताई वार्ता, माधवानल कामकंदला, प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, रस रतन। किस रचना का आरंभ जैनाई नमः से हुआ है? प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर क्या होगा? जी नहीं, छिताई वार्ता नहीं है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है, 1556 ईस्वी में जटमल की रचना है। किसकी रचना है, 1556 ईस्वी में। और ये रचना किसकी है, जटमल की रचना है। जटमल की रचना किसकी रचना है, जटमल की रचना है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा का आरंभ जैनाय नमः से हुआ है। और ये जो रचना है ये किसकी है, 1556 में जटमल की है। हिताई वार्ता के रचनाकार कौन है, हिताई वार्ता के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर होगा नारायण दास, 1590 ईस्वी रचनाकाल हो गया है ना इसका। रचनाकाल क्या हो गया, रचनाकाल 1590 ईस्वी हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, चित्रावली का रचनाकाल कौन सा है? चित्रावली उस्मान की रचना है। और रचनाकाल इसका क्या है, 1610, 1612 और 1613 या 1614 ईस्वी, 1613 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 61, रंभा एवं सोम का संबंध किस रचना से है? अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, रसरत्न, मृगावती। रंभा एवं सोम का संबंध किस रचना से है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना से है, रसरत्न से है। पुहकर कवि की रचना है। पुहकर कवि की रचना है। रचनाकाल 1618 ईस्वी है। रचनाकाल क्या है इसका, 1618 ईस्वी है। प्रश्न संख्या, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यानों की रचना की? 29, 58, 78, 98। न्यामत खां जान कवि ने कितने प्रेमाख्यानों की रचना की है? 29 की, 58 की, 78 की या 98 की? तो देखिए
अरे 29 की है, कुल रचनाएं 78 हैं। कुल रचनाएं पूछता तब 78 बताते। कुल रचनाएं बराबर 78 और प्रेमाख्यान 29। प्रेमाख्यान जो हैं वो कितने हैं? 29 हैं। कुल रचनाएं पूछता तब 78 बताते ना, अभी तो प्रेमाख्यान पूछा है, तो प्रेमाख्यान पूछा तो 29 होंगे। प्रश्न संख्या 63 देखें, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर क्या होगा? 63 में डी होगा भाई। नल चरित्र जो है वो गोविंद सिंह की रचना नहीं है, मुकुंद सिंह की रचना है। किसकी है? मुकुंद सिंह की रचना है। ये जो कथा रूप मंजरी है ये है 1627 ईस्वी में। ज्ञानदीप की अगर हम बात करते हैं तो 1619 ईस्वी में है। ज्ञानदीप कब है? 1619 में। नल दमयंती की बात करते हैं 1625 ईस्वी में है। अगर हम नल चरित्र की बात करते हैं तो 1641 ईस्वी में है। नल चरित्र कब है? 1641 में है। कथा रूप मंजरी न्यामत खां जान की रचना है। रूप मंजरी नंददास की है, कथा रूप मंजरी अलग है। ऐसे तो फिर आप मधुकर मालती किसकी बता दोगे? मधुकर मालती अलग है, मधुमालती अलग है। मधुकर मालती न्यामत खां जान कवि की है, कथा कलंदर है, कथा कनकावती है, कथा कमलावती है, कथा कलंदर भी है ना। तो कथा रूप मंजरी न्यामत खां जान की रचना है 1627 में। ज्ञानदीप शेख नबी की है 1619 में। नल दमयंती नरपति व्यास की है 1625 में। नल चरित्र मुकुंद सिंह की रचना है, न कि गोविंद सिंह की, और कब है? 1641 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 64 देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसी की किस रचना की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, किस रचना की पंक्तियां हैं? किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं? कवितावली की हैं। प्रश्न संख्या 65 देखें, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काऊ, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साहू। कि जब गोरखनाथ जैसे व्यक्ति इस संसार में अटक सकते हैं, भटक सकते हैं, तो फिर सामान्य व्यक्तियों की औकात ही क्या है, वो तो इस संसार में उलझ कर रह ही जाएंगे। ये किसका कथन है? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? गोरखनाथ, कबीर, नामदेव, दादू दयाल। ये पंक्तियां हैं कबीर की। गोरख नाम देख करके और ये मत सोच लेना कि गोरखनाथ की है, ये तो गुगली थी। ये तो मैंने आपको क्लीन बोल्ड करने के लिए दिया था पहला विकल्प, गोरखनाथ। मुझे पता था कि गोरख शब्द को देख करके आप गोरखनाथ ही करेंगे, है ना, और मैं अपनी चाल में थोड़ा सा सफल रहा। ये गोरखनाथ की नहीं है, कबीर की है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? रैदास जी, सदना, नामदेव या जम्बनाथ। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर क्या होगा? माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया। यह टेस्ट ऑफलाइन हुआ था आज। ऑफलाइन में डेली टेस्ट चल रहे हैं। ये टेस्ट संख्या 24 है। 24 टेस्ट करवा चुका हूं मैं ऑफलाइन में, परीक्षा से पहले सारे करवा दूंगा। 30 तारीख तक काव्य शास्त्र, व्याकरण सब पर टेस्ट करवा दूंगा। विधाओं पर भी हो गए, निबंध पर हो गया, उपन्यास पर हो गया, कहानी पर हो गया, नाटक विधा पर हो गया, है ना, और अब छोटी विधाओं का नंबर है उन पर भी करवा दूंगा, सब पर। तो ये पंक्तियां फिलहाल किनकी हैं? नामदेव की हैं। ऑफलाइन वालों को अच्छे से पढ़ाया गया और अच्छे से पढ़ाने के बाद में समग्र पाठ्यक्रम पर टेस्ट लेने के उपरांत में फिर डेली ये टेस्ट भी हो गए। ऑनलाइन वालों को ये टेस्ट पहले से मिले हुए हैं सब। मैंने उनमें के उनके बीच-बीच में से ही छाँटे, जो पहले पेपर करवा रखे हैं ऑनलाइन वालों को 200 टेस्ट पेपर दे रखे हैं, उनके बीच-बीच में से ही छाँटे, किसी में से 1 प्रश्न, किसी में से 2 और किसी में से 3। इस तरीके से ही तैयार किया है इस प्रश्नोत्तरी को, नया कुछ भी नहीं है। जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं, वो मायूस न हों, उनको 200 टेस्ट पेपर उनके ऐप पर ऑलरेडी मिले हुए हैं। आप जब आप कंटेंट्स में जाकर के चेक करेंगे, वीडियो के रूप में भी हैं और पीडीएफ के रूप में भी हैं, और उनमें से ही बीच-बीच में से प्रश्न छाँट करके और मैंने ये प्रश्न अलग से बना दिए हैं, है ना। ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा में कितने दोहा छंद हैं? 57, 58, 59, 60। मतलब देखिए, 5 अर्धालियों के बाद 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा छंद है ना? एक दोहा छंद है। अब बताओ इस तरह से कितने दोहा छंद हैं? कौन से दोहे पर जो है वो समाप्त हो जाती है ये रचना?
ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है 58वें दोहे पर समाप्त हो जाती है। तो ये मत समझना कि 58 छंद हैं, 58 छंद नहीं है। 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा छंद है, तो कुल कितने दोहा छंद हुए? 5-5 अर्धालियों के बाद में एक-एक दोहा छंद। तो इस तरह से 58वें दोहे पर आकर के और ये रचना समाप्त होती है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, साधो पंथ के संस्थापक कौन हैं? रविदास, उदयदास, वीरभान या धर्मदास? साधो पंथ के संस्थापक इनमें से कौन हैं? यह आपको बताना है। साधो पंथ के संस्थापक कौन हैं? वीरभान ने विक्रमी संवत 1600 में स्थापना की थी साधो पंथ की। विक्रमी संवत 1600 में किसने की थी? वीरभान ने की थी। प्रश्न संख्या 69 देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, किस संत कवि की पंक्तियां हैं? कबीर, हरिदास निरंजनी, निपट निरंजन या फिर गुरु नानक? किन की पंक्तियां हैं? यह आपको बताना है। किन की पंक्तियां हैं? गुरु नानक की हैं। 1469 से 1538 ईस्वी। जन्म स्थान राई भाई की तलवंडी या तलवंडी कह लीजिए, लाहौर के निकट पाकिस्तान। वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी, 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने की किसकी उदासी संप्रदाय की स्थापना। और रचनाएं इनकी जो हैं, जपू जी को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। असादीवार है, सोहिला है, नसीहतनामा है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में बहुत सारी बातें। गुरु नानक पहले संत कवि थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुरु नानक एकमात्र संत कवि हैं जिनके साहित्य में नारी निंदा नहीं मिलती है। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पहले संत कवि गुरु नानक। एकमात्र संत कवि जिनके साहित्य में नारी निंदा नहीं मिलती है, वो भी कौन है? वो भी गुरु नानक हैं। वो भी कौन है? गुरु नानक हैं। घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सब ही ठोर। या कवि का नाम मैंने हटा दिया। वक्ता बहुत है, मथी काढ़े ते और। कि परमात्मा तो सब जगह है, जैसे घी दूध के अंदर रमा रहता है, लेकिन हर कोई उसे नहीं पा सकता, उसके लिए मंथन करना पड़ता है। ऐसे ही वक्ता तो बहुत हैं, लेकिन जो मंथन करके और ईश्वर को प्राप्त कर ले, वो ऐसे लोग और ही होते हैं। दादू दयाल जी की पंक्तियां हैं, दादू वक्ता बहुत है, मथी काढ़े ते और। लिखवा रखी थी ये पंक्ति आपको। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, कि तब बोलना चाहिए जब बोलने की बुद्धि हो। नहीं तो मुख मौन गही चुप हो ही रहिए, नहीं तो मौन धारण करके और चुप हो जाओ। अधिक पदत्व दोष है। अरे मौन होना और चुप होना तो एक ही बात है। अधिक पदत्व दोष है। अब ये बताइए कि पंक्तियां किसकी हैं? दादू दयाल की, रविदास जी की, सुंदरदास जी की या संत सिंगा की? ये पंक्तियां सुंदरदास जी की हैं। किनकी हैं? सुंदरदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखिए, कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख मोहिदी, सैयद अशरफ, शेख बुरहान, आलम शाह है। कुतुबन किसके शिष्य थे इनमें से? यह आपको बताना है। तो कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। मृगावती के पिता का नाम क्या था? गणपति देव, रूप मुरारी, चंद्रकांत मणि या वीरदत्त? मृगावती के पिता का नाम क्या था? मृगावती के पिता का नाम था रूप मुरारी। मृगावती के पिता का नाम क्या था? रूप मुरारी। ये मृगावती के बारे में एक प्रश्न और बनता है। उड़ने की विद्या जानती थी ये। कौन सी नायिका जो है वो उड़ने की विद्या जानती थी? मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। मृगावती किसकी विद्या जानती थी? उड़ने की विद्या जानती थी। मनोहर किस रचना का नायक है? रसरत्न, अनुराग बांसुरी, मृगावती, मधुमालती? किस रचना का नायक है मनोहर? मनोहर इनमें से किस रचना का नायक है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना का नायक है? मधुमालती का नायक है। 1545 ईस्वी। किसकी रचना? मंझन की रचना है। और जो मनोहर था वो कनेसर के राजा सूरजभान का पुत्र था। कनेसर के राजा सूरजभान का पुत्र था। किसका पुत्र था? सूरजभान का पुत्र। और जो ये मधुमालती थी, ये महारस की राजकुमारी थी। महारस नगर की राजकुमारी थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 75, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी कृत आखिरी कलाम का रचनाकाल क्या है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसीकृत आखिरी कलाम का रचना काल क्या है? ये निर्गुण भक्ति पर थी आज की प्रश्नोत्तरी, कल सगुण भक्ति पर होगी और जीवनी विधा पर होगी। जीवनी विधा पर आज ही होनी थी, लेकिन मैं प्रश्न तैयार नहीं कर पाया क्योंकि एलटी मेंस की क्लास चल रही है ऑफलाइन। उससे पहले टीजीटी पीजीटी के शाम का बैच है, तो टाइम थोड़ा-सा नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं हो पाया। तो शुक्ल जी के अनुसार जो है वो 1528 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसीकृत आखिरी कलाम का रचनाकाल क्या है? 1528 ईस्वी है। कल की जो प्रश्नोत्तरी रहेगी, कल की प्रश्नोत्तरी वो रहेगी, एक तो भक्ति काल सगुण भक्ति, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा भी आ जाएगी और कृष्ण भक्ति काव्य धारा भी आ जाएगी। भक्ति काल सगुण भक्ति, और एक प्रश्नोत्तरी कल मैं अवश्य ही कराऊंगा, चाहे आज रात्रि में मुझे जगना पड़े, सारी रात तपस्या करनी पड़े, डेफिनेटली करवाऊंगा कल जीवनी विधा पर भी। जीवनी विधा पर भी करवाऊंगा। पहले ये टेस्ट दोनों ऑफलाइन होंगे और बाद में इनका ऑनलाइन भी हल करवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जो आरपीएससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रश्नोत्तरी परसों से शुरू होगी उनके पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर। आरपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रश्नोत्तरी है वो परसों से शुरू होगी उनके पाठ्यक्रम में शामिल सभी रचनाओं पर। अच्छी बढ़िया प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी आपको। धन्यवाद।